गुड्डू कह रहा है तुम अन्न जल सब त्याग के बैठी हो, खाना नहीं खा रही हो। अच्छा चलो हम खिलाते हैं। लाओ मुँह खोलो। वरना तुम्हारा बाप पिलपिला जाएगा, बोलेगा 30 लाख की फिरौती ली और हमने बिटिया को खाना तक नहीं दिया। भैया जी हम क्या बोल रहे थे कि लड़की तो मुंह खोलेगी नहीं, तो हम थोड़ा सा। ए गुड्डू, गुरुआ की परछाई पे भी दाग लगा ना तो भूल जाएंगे तुम हमारे दोस्त हो। गुरुआ वो काम करता है जिसका परमिशन प्रशासन नहीं देता, वो काम नहीं करता जिसका परमिशन जमीर नहीं देता, समझे? जी बहन। घुसाई नहीं, गोली मार देंगे लड़की को। बंदूक नीचे रखो, बंदूक फेंक। दरोगा गोली मार दूंगा लड़की को। गुड्डू खोल जल्दी, गोली मार देंगे लड़की को। देख लड़की को वहीं छोड़, बंदूक फेंक। आगे नहीं बढ़ना, गोली मार देंगे लड़की को। दरोगा भागो मत, मैंने कहा बंदूक नीचे रखो। पूर्वा भैया की तलाश में पुलिस को कुरियर से कैश भेजने के सिस्टम का पता चला, जिसके बाद पुलिस पहले कुरियर वाले लड़के और फिर उसके जरिए उस मोबाइल की दुकान तक पहुंची जहां से पैसे भेजे जाते थे। शर्मा जी मुझे इस शॉप पर जाना पड़ेगा। पर सर पूर्वा भैया तो यहाँ है, मौका मिला है, हम छोड़ नहीं सकते। पूर्वा को पकड़ने के लिए आप जाइए अपनी टीम लेकर। पर सर हम कैसे जा सकते हैं, हम तो रिटायर्ड हैं। चिंता मत करिए, मैंने एसपी साहब से बात कर ली है। इस केस के लिए आपको स्पेशल अथॉरिटी मिली है, पेपर आज तैयार हो जाएंगे। मैम बाबू ने जैसा बताया उस टाइमलाइन के हिसाब से राजेश की दुकान के बाहर उससे मिलने वाला बंदा अजय ही था। हेमा ने भी कंफर्म किया है। तो अजय पिछले 3 महीने से राजेश को धमकी दे रहा है और अब राजेश की डेड बॉडी मिली और अजय गायब। और मैम सासाराम पुलिस से भी मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अजय खुद संतोष को पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा है और अजय का मानना है कि अगर संतोष दुखी होकर कहीं चला गया होता तो इन 5 सालों में एक बार तो जरूर कांटेक्ट करता उन लोगों को। हो सकता है हेमा की तरह संतोष ने भी दूसरी शादी कर ली। आपके लिए खाना लगा दूं? लेकिन जिंदगी में अगर वो मूव ऑन कर चुका है तो राजेश को क्यों मारेगा? मैम इस लॉजिक से तो अजय के पास भी कोई मोटिव नहीं बनता राजेश को मारने। ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह और हम इसमें फंसते ही चले जा रहे हैं और हमारे एक ही किरदार गायब हो रहे हैं। लाखों कोशिशों के बाद पुलिस के हाथ अब तक असली अपराधियों तक नहीं पहुंचे थे। कुछ नाम सामने आए थे, लेकिन अभी कईयों के रंगमन की राजेश की फैमिली और वो अमरीश पूर्वा को कैसे और क्यों जानते थे? क्या पूर्वा भैया की तारें राजेश या हेमा के अतीत से जुड़ी हुई थी? इन सबसे अलग कोई और था जिसकी अपनी खोज ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ दे दिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मॉर्निंग। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मेरे बेटे का कुछ पता चला? मैडम वो मिसिंग कंप्लेंट तो मैंने दर्ज की थी, लेकिन लड़की बालिग है तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। क्या बालिग के साथ क्राइम नहीं हो सकता? और इस मिसिंग कंप्लेंट के बारे में इन्फॉर्म करना तुमने ज़रूरी नहीं समझा मुझे? वो क्या है ना मैडम, हर रोज़ इतने मिसिंग कंप्लेंट आते हैं और लड़की बालिग थी तो मुझे लगा शायद अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी। सारे मिसिंग कंप्लेंट प्रांजलि पाटिल नगर से तो नहीं आते ना, जहाँ का मर्डर केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी मैडम। शिंदे, ये बरखा मिसिंग केस और राजेश मर्डर केस एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं? मैं बरखा की केस को स्टडी करता हूँ मैम। मैंने बरखा के केस को स्टडी किया। बरखा और राजेश तिवारी का इंसिडेंट एक ही दिन हुआ, 11 फरवरी। मैंने बरखा के सीडीआर को भी चेक किया। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन प्रांजलि पाटिल नगर है और उसी रात 8:14 पर उसका फोन भी स्विच ऑफ हुआ। इस बरखा के कॉल रिकॉर्ड में राजेश का कोई कनेक्शन मिला? नहीं मैम, उसकी ज्यादातर बात उसके पिता और पति से होती थी और उसका पति औरंगाबाद में पोस्टर है। क्या कनेक्शन हो सकता है बरखा और राजेश के बीच?
ये मोबाइल शॉप आपके जुरिस्डिक्शन में आती है। ये फुटेज 1 सप्ताह पुरानी है। हमें इस औरत की तलाश है। ये इसे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी शादी के वक्त राजेश ने पूर्वा भैया से कुछ मदद ली थी, जिसके लिए हम पूर्वा भैया को आज तक पैसे भेजते आए हैं। कैसी मदद? ये तो मैं नहीं जानती, राजेश को ही पता होगा। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पति राजेश एक माफिया को पैसे भिजवाते हैं? आप पूर्वा के खिलाफ गवाही देंगी? गवाही? सर, पूर्वा भैया ने हमारी मदद की थी, और वैसे भी मैं ना पूर्वा भैया से कभी मिली हूँ ना उन्हें कभी देखा है। देखिए मैडम, मुझे ना इन सब में नहीं पड़ना है। मैं सिर्फ अपने पति को ढूंढना चाहती हूँ। हेमा जी, ये भी तो हो सकता है कि आपके पति राजेश को पूर्वा ने ही मारा हो। मेरे पति मरे नहीं हैं, और वैसे भी पूर्वा भैया उन्हें क्यों मारेंगे? हम उन्हें पैसे भेजने में कभी देरी नहीं करते हैं। आप लोग खुद मेरे पति को ढूंढ नहीं पा रहे ना, इसलिए बकवास बातें कर रहे हैं। मुझे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने पति को। मैडम, आपका पार्सल। मुंह खोला तो और भी सौगात है भेजने के लिए। अगले खत का इंतजार करो। उसके खिलाफ बेझिझक गवाही दे देगी। सॉरी मिस्टर पंडित, मैं इस केस में आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाई। नो, इट्स ओके, यू हेल्प्ड अ लॉट। वैसे मैं इस केस के बारे में अपडेट देता रहूंगा आपको। थैंक यू। थैंक यू। अरे रमनीत भाई, हाँ, मुझे ये पिघला के ये वाली डिजाइन बनानी है। हाँ, हो जाएगा, आप दुकान पे आ जाइए। दुकान पे नहीं, यही करना है। आपका जो भी मेकिंग चार्ज होगा मैं डबल दूंगी। अगले शुक्रवार को आती हूँ। अबे, पिछले 20 साल से पुलिस हमको ढूंढ रही है, लेकिन हमारा बाल तक नहीं मिला उनको। और सुनो, तुम्हारी हालत ज्यादा टाइट हो रही है ना, तो हम उठा लेंगे मंसी को। फिर तुम जाओ अपनी घरवाली के गोद में सर रख के सो जाओ। हट, पकड़ इसको। होशियारी निकलना तो छेद देंगे अभी। हाँ, ठीक है, ठीक। ले चल, ले चल, ले चल। साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। हमको ज्यादा देर रख नहीं पाइएगा। तूफान का दूसरा नाम पूर्वा है। कोई गवाह और सबूत है तो बताओ, वरना जाने दो हमको। ओ चाचा, अरे बहुत भूख लगी, एक काम करो, सिंघाड़ा और चटनी मंगाओ। तीखी वाली चटनी मंगाना, तीखी। जल्दी मंगाओ, भूख लगी। बरका, टिप सही थी मैम। बरखा हमारी हिरासत में है और हेमा के गहने भी मिल गए। बरखा यहाँ मुंबई के कांदीवली एरिया में किसी आदमी के साथ रह रही है। कौन? अजय? अब अजय या संतोष ये तो पता नहीं मैम, क्योंकि बरखा अपना मुंह नहीं खोल रही है। लेकिन मैं अपनी टीम के साथ रेड मारने जा रहा हूँ। कौन सा फ्लैट है? आरती का किसी के साथ झगड़ा था, या आपका किसी के साथ झगड़ा, या कोई पुरानी दुश्मनी? मुझे तुम बहुत पसंद हो, चलो शादी कर लेते। नहीं, अब मेरी उम्र शादी की नहीं है, आरती की है। अब मुझे उसकी शादी के बारे में सोचना है, अपनी नहीं। मतलब आरती की वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तो मिलना बंद कर दो मुझसे। अरे ना सुनना बर्दाश्त नहीं है हमको। अरे सुनो तो।
तू शुरू हो रहा है या मैं मारना शुरू करूं? फेंका और वो उसमें फंस गई। भागोगी मेरे साथ? शादी करोगी? पूर्वा भैया को पैसे क्यों भेजता था? आपको पूर्वा भैया के बारे में कैसे पता चला? तूने अतीत में जो कर्मकांड किए हैं उसका भुगतान तू आज भी कर रहा है। उसी के किस्त कुरियर करती तेरी बीवी सीसीटीवी कैमरे में देखेगी। अब बता, किस बात के पैसे दे रही थी? हेमा पैसे देने क्यों गई थी? उसका इंतजाम तो हो रखा था। सब कहाँ है मेरे पति? बताइए ना, कहाँ है वो? आइए। तू असली पूर्वा नहीं है ना? कौन है असली पूर्वा? कौन है असली पूर्वा? मैं ही हूं अमरीश पूर्वा। आरती को क्यों मारा? उसकी मां दामिनी ने मुझे ना बोला था। अमरीश पूर्वा को कोई मना नहीं कर सकता। तू तो बरखा से प्यार करता था, उसी के साथ भागा था ना? दामिनी ने मना किया, क्या उसका इंतजार करने बैठता? आ गई दूसरी पसंद। दूसरी नहीं, चौथी। सुनीता, हेमा, दामिनी, बरखा, तेरी पहली बीवियां तो आज भी तेरा इंतजार कर रही है। और वो सुनीता, वो तो आज भी तुम्हारी माँ की सेवा कर रही है। वो लेडी कस्तूरी तेरी माँ है ना? हाँ, आज तक कोई पकड़ नहीं पाया मुझे। और मैडम आप भी ये मत समझना कि आपने सब कुछ खत्म कर दिया मेरा। और आज भी मैं यहाँ जेल में बंद रहूंगा और वहां बिहार में मेरा खौफ बरकरार रहेगा। तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है पूर्वा। तेरा नाम और तेरा वजूद दोनों मिट चुका है। और तेरी गैंग, उसे भी बिहार पुलिस ने पकड़ लिया। और वहां जिसे तूने पूर्वा बनाकर रखा था ना, वो गणेश, वो भी तेरी तरह जेल में सड़ रहा है। कानून तेरे किए कि जो सजा तुझे देना है वो देगा, लेकिन तू जेल में सड़ते हुए ये सोचते रहना जिंदगी भर कि जिन औरतों के साथ तूने जो खिलवाड़ किया ना, उन्हीं ने तेरा खेल बिगाड़ा। उन्हीं की वजह से तू आज जेल में पहुंचा। और हाँ, आज एक औरत ने तुझे गिरफ्तार किया है। तुम्हें ये तो पता ही था ना कि तुम्हारा पति राजेश तिवारी ही अमरीश पूर्वा उर्फ पूर्वा भैया है। पर क्या ये पता था कि वो तीसरी शादीशुदा औरत के साथ भागा है और उसने चौथी शादी कर ली? क्या राजेश गहने ले गए? ठीक है, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है, पर शायद किसी मुसीबत में। प्लीज आप उन्हें ढूंढना बंद मत कीजिए। जब मुझे पता चला कि राजेश गहने ले गए थे तो मैं समझ गई थी कि मुझे भी सुनीता और गायत्री की तरह धोखा दिया। इसीलिए जानबूझ के मैंने कुरियर से पूर्वा भैया के नाम के पैसे भिजवाए, सीसीटीवी में अपनी शक्ल दिखाई जानबूझ के, ताकि बिहार पुलिस पूर्वा भैया को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए और राजेश की सच्चाई सबको पता चल जाए। एक अपराधी के साथ रहते रहते तुम्हारी सोच भी अपराधियों वाली हो गई है। और हम तुम्हें संतोष की मर्डर की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। क्यों मम्मी, क्यों? क्या जरूरत थी ये सब करने की? तूने सब बर्बाद कर दिया, मेरी, अपनी, प्रीति की, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास नहीं जाते ना, तो मैं ये सब कभी नहीं करती। मैं सुनीता या गायत्री नहीं हूं जो तुम्हारे बिना पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा के तुम्हारा इंतजार करती रहूं। हेमा कहीं ना कहीं एक धोखा खाई हुई औरत थी जिसने राजेश उर्फ पूर्वा नाम के बीज को पुलिस की झोली में डाला था बदला लेने के लिए। हेमा सही थी या गलत ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसकी बदौलत बिहार से पूर्वा भैया नाम का खौफ खत्म हो गया था और कहीं ना कहीं पूर्वा की बाकी पत्नियों को भी इंसाफ मिल गया जिनका इस्तेमाल वो अपने गलत कामों के लिए करता था। और इस सब में आरती को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसकी माँ दामिनी ने शादी करवाने से मना कर दिया था। एक दरिंदे की सनक में एक माँ को अपनी बेटी को खोना पड़ा।
अमरीश पूर्वा जैसे बहरूपी आप पर कहीं भी ताक रखे बैठे हो सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों का चुनाव आप जिंदगी में सोच समझ कर करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। तो मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। जय हिंद।